Is welcome to your one channel Jackwala, and here is our next section of our MCQ series related to class 12th, and the subject is history. So in our previous video we have done with our 20 questions, and we are here to solve our next 20 questions related to the subject history. Okay, so let's start our video, and our question is here. So these are the previous questions which we are already done, and now today we are going to look the question number 21, and our video is start from here. The question number 21 is भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जैसा कि हम जानते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो आज भी भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। वो अलग बात है कि आज उनके पास सीटें ज़्यादा नहीं है, बट एक वक्त था जब पूरे भारत में एक छत्र शासन कांग्रेस का हुआ करता था, और भारत की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस के नेताओं ने निभाई थी। तो इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 इज द राइट आंसर, एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1885. Go forward to our next question, and our next question is question number 22. संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सिद्धू कानू इसके लीडर थे, और उस टाइम मैंने डेट बताया था कि 1855. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1855. ओके, let's go forward to our next question, and our next question is question number 23, and our question is भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो सबसे पहली यूरोपीय शक्ति आई थी वो पोर्टुगीज़ थी, और पोर्टुगीज़ के जो पहले यात्री थे वो थे वास्को डी गामा, जो भारत के कालीकट में उतरे थे, और ये डेट थी 1498, 1498 में. ठीक है, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा. सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो. Next question, and our next question is question number 24, and here is our question number 24, and question number 24 is हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा इज द सिविलाइजेशन ऑफ विच एरा? हर सभ्यता की कोई ना कोई एक एरा होती है, और उसकी एरा वो विशेषता होती है जिसमें उस चीज़ की खोज की गई हो. तो हड़प्पा एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें कांस्य का खोज किया गया था. हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिलाकर के कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनाने की टेक्निक को जानते थे, इसलिए इस युग को कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज कहा जाता है. तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग. Let's go forward to our next question, and our next question is question number 25, and the question is मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग was founded in which year? तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मुस्लिम लीग की क्वेश्चंस में चर्चा करते हुए बताया था, और our right answer is option number B, 1906. Okay, let's go forward to our next question, and our next question is question number 26, and the question is पाकिस्तान शब्द किसने दिया? Who gave the word पाकिस्तान? तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली और इकबाल, इस तरह के नाम देखकर सबको माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा कि जिन्ना जो थे वो मुस्लिम के बहुत बड़े समर्थक थे, पाकिस्तान का बहुत बड़े समर्थक थे, तो वो तो जिन्ना ही होंगे. ऐसा नहीं है. द राइट आंसर इज सी, चौधरी रहमत अली. चौधरी रहमत अली वो थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को दिया था पहली बार. Next, go forward to our next question, and our next question is 27. Question number 27, and the question is भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, शेरशाह सूरी और बलबन. एक्चुअली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाबर. 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था, और बाबर इस युद्ध को जीत गए थे, जिसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना होती है, और इसके पहले किंग थे बाबर. तो आवर राइट आंसर इज ए, बाबर. लेट्स गो फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 28, एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 28, एंड क्वेश्चन नंबर 28 इज गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन फ्रांस का एक लीडर था जो पूरे विश्व को कॉन्कर करना चाहता था, और वैसे ही एक योद्धा के रूप में भारत में समुद्रगुप्त को जाना जाता है. एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त पर लिखी गई एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, और इस प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाले हैं आपके आई थिंक मुझे नाम अभी याद नहीं है ठीक से, बट समुद्रगुप्त का जो ये प्रयाग प्रशस्ति है उसमें ही ये वर्णन किया गया है कि वो भारत के नेपोलियन हैं. Let's go forward to our next question, and our next question is question number 29, and question number 29 is अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है कृष्णदेव राय. कृष्णदेव राय ने ही अमुक्तमाल्यद नामक बुक या ग्रंथ को लिखा है. लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन, and our question is question number 30. Question number 30, and the question is सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ठीक है, तो शाब्दिक अर्थों में जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला. तो our right answer is option number B, मोहनजोदड़ो. So let's go forward to our next question, and our next question is question number 31, and our question is
प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा जाता है, किस शासक को कहा गया है? तो जैसा कि हम अभिलेखों में पढ़ेंगे, जब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि अशोक के अभिलेखों में बार बार उसे प्रियदर्शी या देवम प्रिय नाम से पुकारा गया है। तो इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज अशोक। Let's go forward to our next question, and our next question is question number 32, and our question is here, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, दैट इज कौटिल्य, या हम जिनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, वो अर्थशास्त्र के राइटर थे। और यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। सो आवर राइट आंसर इज कौटिल्य। लेट्स गो फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 33, and here is question number 33, and the question is, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? Who was the writer of अकबरनामा? अकबरनामा लिखा है तो लोग कंफ्यूज करेंगे कि इसका राइटर हो सकता है खुद अकबर हो, बट ऐसा नहीं है। सबको पता है कि अकबर अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिख नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी खुद से लिखी हो ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो उनके एक दरबारी कवि और नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, उन्होंने ही अकबरनामा की रचना की थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। लेट्स गो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था? एक्चुअली ये ब्रिटिश के अगेंस्ट एक दक्कन में दंगा भड़क गया था, जिसमें जो आम लोग थे, जो किसान थे, वो जमींदारों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ हमले कर रहे थे, और इस दंगे को ही दक्कन दंगा आयोग के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली दक्कन दंगा जो है वो 1875 में स्टार्ट हुआ था, और इस आयोग की स्थापना 1878 में की गई थी, और इसने रिपोर्ट अपनी ब्रिटिश संसद को 1879 में दी थी। बट जैसे कि हम अपने ऑप्शन में देखें, यहाँ पर 78 का कोई ऑप्शन है नहीं, जो कि देना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि अगर नहीं है तो हम उसकी जो फार नियर डेट है, जैसे कि नियर जो डेट है उसको मार सकते हैं, जैसे 1875। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1875। लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एंड आवर क्वेश्चन इज, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हम जानते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन है वो इंग्लैंड और भारत के बीच में हो रहा था, और ये जो है आयोजन लंदन में किया गया था, क्योंकि बिहार, बम्बई और दिल्ली तो भारत के शहर हैं और भारत में आयोजन नहीं हुआ था, ये आयोजन लंदन में हुआ था। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लंदन। लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एंड क्वेश्चन नंबर 36 इज, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? जैसा हमने पढ़ा है कि जब 1757 में प्लासी की युद्ध हुई, तो उस टाइम पे जो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने सबसे पहले फोर्ट विलियम पे हमला करके उसे जीत लिया था। तो ये फोर्ट विलियम है, ये कोलकाता में स्थापित की गई थी, एंड आवर राइट आंसर इज कैलकाटा, दैट इज बी। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आवर क्वेश्चन इज, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? जैसा हम जानते हैं कि भारत में पहले महाजनपद बटे हुए थे, और महाजनपद टोटल 16 थे, और इन 16 में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और बड़ा था, एरिया वाइज भी और पावर वाइज भी, और जिनके जोग्राफिकल लोकेशंस भी बहुत अच्छे थे, वो था मगध, एंड आवर राइट आंसर इज डी, मगध। ओके, और इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में जिसे बदल करके पाटलिपुत्र कर दिए गए थे। उस राजगृह को आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं, और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, एंड द क्वेश्चन इज, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो थी वो अपने निर्धारित तिथि से पहले ही स्टार्ट कर दी गई थी मंगल पांडे के द्वारा, और ये मेरठ के एक मिलिट्री कैंप से शुरू हुआ था, और इसका डेट था 10 मई 1857. So our right answer is A, 10th of May. लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एंड द क्वेश्चन इज, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो जब महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो वो डेट थी 9 जनवरी 1915, और उसी दिन हम लोग 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन दक्षिण भारत से भारत आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। तो यहाँ पर आप हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915. So let's go forward to our next question, and also the last question of this video and also this PDF. Okay, and the question is, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? Who gave the slogan दिल्ली चलो? हम जानते हैं महात्मा गांधी का नारा डू और डाई है, लाला लाजपत राय का नारा वैसा कुछ फेमस है नहीं, गोखले ने ऐसा कुछ नारा दिया नहीं। बचा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के 2 ही नारे जो बहुत फेमस थे, दिल्ली चलो, एक है जय हिंद और एक है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दैट 3। तो ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओके, सुभाष चंद्र बोस। सो इट्स ओवर फॉर दिस वीडियो गाइज, ओके, एंड होप you are doing well, your exam is near, so do like, subscribe and share our channel. Thank you so much.